और बोल अवाम में बात करेंगे। कराची एक बार फिर कचरा कचरा हो गया। सियासी जमातें ब्लेम गेम करने लगीं और अवाम रुल रहे हैं। कराची में जगह जगह पड़े कचरे के ढेर और गंदगी ने शहर के हुस्न को मान कर दिया है। ताफुन से शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। कराची में बादल अगर बरस गए तो शहर का क्या हाल होगा। पानी और बिजली के फुकदान के बाद शहर कायद में सफाई सुथराई की सूरत हाल भी अबतर हो गई। मानसून बारिशों से कबल कचरे का ना उठाया गया बैकलॉग, तो सूरत हाल गुज़िश्ता साल से मुख्तलिफ ना होगी। तफसीलात बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमजद। जी बिल्कुल, मानसून की आमद से कबल शहर में पानी और बिजली के बहरान के बाद जो सफाई सुथराई की सूरत हाल है वो भी अबतर हो चुकी है। ज़िला बस्ती हो, ज़िला गरबी हो या ज़िला कोरंगी हो, तमाम ही इलाके कचरे के ढेर से अटे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद, कराची के दिल में, जहाँ सिंधी होटल के मकाम पर डाकखाने से अस्करी पार्क की जाने वाली सड़क जा बजा कचरे के ढेर मौजूद हैं। कैमरामैन अमजद कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो दिखा सकें कि जहाँ तक नज़रें जा रही हैं सड़क के दरमियान में ये कचरा पड़ा हुआ है। जो ज़िले एडमिनिस्ट्रेटर हैं बल्दिया वस्ती के या जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, किसी को भी इस कचरा उठाने का जो है वो ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं है। लगता यूँ है कि जो कराची की जो हुकूमत है, सिंध की जो हुकूमत है, उनकी नज़र में सिर्फ शाहराह फैसल और जो शहर की बड़ी शाहराएँ हैं वही कराची है जिसको साफ़ सुथरा कर लिया जाता है। लेकिन शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं, ख़ास तौर पर लियाकताबाद हो, कोरंगी हो, औरंगी हो, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद हो, तमाम ही इलाके कचरे से अटे हुए हैं। कराची के जो शहर हैं बहुत शुक्रिया आपका। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब पंजाब के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी रिहायशी कॉलोनीज़ के बीचों बीच कचरे के बड़े बड़े ढेर देखे जा सकते हैं, जिससे शहर में ताफुन की फ़ज़ा बरकरार है। इस बारे में जान लेते हैं फैसलाबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जी तनवीर से। जी तनवीर। जी, कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, ताहम फैसलाबाद में जो कचरा कुंडियां हैं, जिन्हें कूड़ा स्टैंड भी कहा जा सकता है, आबादी के बीच में बीचों बीच ये इस तरह से बना दी गई हैं कि यहाँ से ही कचरा जो है वो हवा के साथ उड़ता है और शहर की मुख्तलिफ समतों में ये जा फैलता है। और इसके नतीजे में क्या है, बीमारियाँ फैलती हैं। जब बारिश उतरती है तो यही कचरा जो है वो गलीज़ गंदे गारे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। मेरे साथ यहाँ पर एक लड़का मौजूद है जो सारा दिन ये कचरा, और कितना कचरा है फैसलाबाद में? फैसलाबाद से कचरा मुकता ही नहीं है, जितना मर्जी ले आए। हर गली बाजार में गंद आपको पड़ा हुआ दिखता है। जी, आप क्या कहेंगे, आप एक शहरी हैं, क्या सूरत है फैसलाबाद की? बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से नुमाइंदा बोल वेट कर रहे थे। और दीपालपुर में सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे आमिर नज़ीर कम्बोह। जी आमिर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खलीलाबाद कॉलोनी दीपालपुर के मेन रोड पर, और मेरे राइट लेफ्ट में मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल दो मौजूद हैं जिसकी कम से कम तादाद 2-2 हज़ार है। तो इस वक्त ये यहाँ के मेन जो रोड पर जो गटर के मेन होल हैं वो ना होने की वजह से कई हादसात पेश आए हैं। तो मेरे साथ इलाका मुकीन मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कोई इंतज़ामिया को इस हवाले से कोई शिकायत लगाई हैं। जी, हमने मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को ये शिकायत लगाई हैं, लेकिन तब्दीली सरकार ने जो मुतअद्दिद बार हमारे एसी सब चेंज हो जाते हैं और जो नया आता है वो जनाब इधर तारफ़ी मीटिंग पे मसरूफ़ रहता है और हमारे शहर को कूड़ादान बना दिया। जैसे कि ये स्कूल हैं, इधर से बच्चे गुजरते हैं, रोज़ इधर से हादसात होते हैं और बच्चे गिरते हैं गटरों में, और 2-3 अमवात हो चुकी हैं। ये सीरियस मसला है। इससे हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि मेहरबानी इसको सीरियसली हल किया जाए। जी, आपने इलाका मकीन की बात सुनी और उन्होंने आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। और पाक पतन की सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। सैयद वारिस अली शाह हमारे नुमाइंदे वहाँ पर हैं। जी वारिस। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का जो प्रोग्राम है खिदमत आपकी दलील, वो सिर्फ सोशल मीडिया और कागजी कार्रवाई तक महदूद है। हम इस वक्त मौजूद है दरगाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल करीबी एक मोहल्ले में, जहाँ मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ कचरा कुंडी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से हम मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये जो पूरे शहर का कचरा है यहाँ पे आके फेंक देते हैं TMA वाले, और ये इसको फिर आग लगा देते हैं। इसकी डंपिंग का कोई इनके पास कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। हमने मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं TMA में DC साहब को कि यहाँ पे हमारी आबादी हमारे घर के करीब है, बच्चों को जो धुआं पहुँचता है उससे हमारे जो घर वाले हैं वो सब मुतासर रह रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हैं। आज तक अभी तक कोई भी